हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए प्रायोरिटी लिस्ट कैसे सेट करें। कि मतलब सबसे अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इन इन कोर्सेज में सीट खाली है, तो आप किसको सबसे पहले चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती हूँ कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके 480 490 मार्क्स है और फिर आपने अलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, तो आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना फिजियोथेरेपी को, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, बट फिजियोथेरेपी करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। आप डॉक्टर ही बनोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पे आ जाता है फिजियोथेरेपी। उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस एक्सपोजर वगैरह भी गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो अच्छे से मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर रख लेते हैं बीएससी रेडियोग्राफी को। बीएससी रेडियोग्राफी को क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा अच्छा है। आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो ना, कोई भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम कहीं का भी, तो उसमें रेडियोग्राफर की वैकेंसी होती ही होती है। ठीक है, कम वैकेंसी होगा, 10 होगा, 20 होगा, पर होगा ही। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी मतलब उसको सेकंड लिस्ट पे, सेकंड नंबर पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ओटी टेक्नोलॉजी। ओटी टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत वैकेंसी आती है। ठीक है, और वैकेंसी के साथ साथ आपको उसमें इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप मोर और लेस डॉक्टर जितना जान जाओगे। मतलब एक डॉक्टर, एक सर्जन जितना जानता है ना, उतना अगर आप जान जाओगे, अगर अच्छे से अगर आप करते हो, अपने कोर्स को परस्यू करते हो, तो ओटी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है। आपको इतना कुछ सीखने मिलेगा ना उसमें, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जाते हो, अटेंड करते हो ड्यूटी, ओटी में खड़े रहते हो, असिस्ट करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अलग अलग ओटी में ड्यूटी लगती है, न्यूरो ओटी, आपको पल्मो ओटी, सीटीवीएस ओटी, अलग अलग ओटी में ड्यूटीज लगती है, तो आपको जाना चाहिए। मतलब आपको ये कोर्स भी आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो आप इसको थर्ड नंबर पे रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें आपको चौथे नंबर पे रखने के लिए, तो चौथे नंबर पे है बीएमएलटी, मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो उसकी भी वैकेंसी आती है, उसकी भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है। मैं वैकेंसी के बेसिस पे बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने कोर्स कर लिया और आपकी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं लग रही है, तो क्या फायदा कोर्स करने का। प्राइवेट में तो बहुत कम सैलरी है। ठीक है, तो बीएमएलटी भी एक अच्छा ऑप्शन है और उसकी भी वैकेंसी टाइम टाइम पे निकलती रहती है। उसकी भी आप कोई भी लिस्ट उठा के देख लीजिए, आरआरबी में निकलता है आपको, बीटीएससी में निकलता है आपको, और भी अलग अलग जगहों पे एम्स सीआरई में निकलता है। तो इन सब की वैकेंसी निकलती है, तो आपको फोर्थ नंबर पे रखना चाहिए बीएमएलटी। ठीक है, नंबर 5 पे हम बात करें तो नंबर 5 पे आप कार्डियक टेक्नोलॉजी रख सकते हैं। कार्डियक टेक्नोलॉजी में क्या है, ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी तो बहुत कम आती है, लेकिन आपको कैथ लैब टेक्नीशियन मतलब आपको ना कार्डियक टेक्नीशियन की वैकेंसी कम ही आती है। जहाँ देखो 2 सीट 4 सीट ऐसे ही सीट आता है आपको। तो लेकिन इसमें क्या है ना कि आप अगर कैथ लैब टेक्नीशियन बन जाते हो, तो कैथ लैब टेक्नीशियन की सैलरी अच्छी है। 40,000 स्टार्टिंग सैलरी मान के चलो, 30,000 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है। तो कैथ लैब टेक्नीशियन अगर आप बनते हो तो उसमें अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा पैसा मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद आपको 6 नंबर पे हम रख लेते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन को। ठीक है, अब डायलिसिस टेक्नीशियन आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पर आईजीएमएस में ये कोर्स है। तो डायलिसिस टेक्नीशियन का जो ग्रेड पे है ना, वो 6 का ग्रेड पे है। मतलब उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसकी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती है, लेकिन उसका ग्रेड पे अच्छा है। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के बाद हम रख लेते हैं ऑप्टोमेट्री को। ठीक है, ऑप्टोमेट्री में क्या है, ऑप्टोमेट्री में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप आईजीएमएस से करते हो तो बहुत एक्सपोजर मिलेगा, और उसकी प्राइवेट में वैकेंसी आती है। प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट वैकेंसी उसकी बहुत कम आती है, लेकिन प्राइवेट आपको आई हॉस्पिटल्स में वैकेंसी आती रहती है, आपको लेंस कार्ड वगैरह में उसकी वैकेंसी आती है। आप अपना प्राइवेट सेटअप खोल सकते हो, आप ऑप्टोमेट्री करके अपना प्राइवेट सेटअप बैठा लो। बस मतलब पैसे होने चाहिए, जिसके पास पैसे की कमी है वो पहले कहीं प्राइवेट में कमाओ, फिर आप आके अपना प्राइवेट सेटअप बैठाओ। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टोमेट्री हो गया। फिर इंडोस्कोपी में सीट 1-2 है और उसकी वैकेंसी भी कम ही आती है। ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। न्यूरो टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी कम आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी कम आती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जहाँ पे आपको ब्रेन वाला हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की बात करूँ तो फीमेल अगर आप कैंडिडेट हैं, ठीक है,
ये तो मैंने मेल के लिए प्रायोरिटी बताया था अभी तक। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी में आप कंफ्यूज है कि हम क्या लें, ठीक है, आपको अच्छा मार्क्स आया और बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी में आप कंफ्यूज हैं, तो देखिए वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का भी फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग का फ्यूचर स्कोप अच्छा है, लेकिन एक उसमें डीमेरिट है कि समाज में लोग पता नहीं क्यों उसको बीएससी नर्सिंग को इज्जत नहीं देते हैं, जो कि सच बात है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको समाज से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर आपको समाज से फ़र्क पड़ता है ना, तो आप बीएससी नर्सिंग मत लेना, क्योंकि कोई ना कोई बोल ही देगा कि ये इतना पढ़ लिख के नर्स बनी है, ठीक है, जो कि है, मतलब ऐसे लोग हैं, ये मेरा पर्सनल सोच नहीं है, लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर आपको समाज से फ़र्क नहीं पड़ता है कि समाज कुछ भी करे, हमको कोई मतलब नहीं है, तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, फ्यूचर स्कोप अच्छा है, मतलब हर जगह नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है, भर भर के वैकेंसी निकलती है नर्सिंग की, तो आप ले सकते हो। नर्सिंग वर्सेज फिजियोथेरेपी आप देखोगे ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी बहुत कम आती है नर्सिंग के आगे। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आपका मार्क्स भी अच्छा है और आप एडमिशन लेना चाहती हो, तो आपको नर्सिंग लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी सच में बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू नर्सिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नर्सिंग नहीं मिलता है तो आप जीएनएम भी ले सकते हो। जीएनएम करके फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके आप इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों। और यहाँ आईजीएमएस में पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी फॉर्म आता है, तो टेंशन की बात नहीं है। और 50 सीट आपको आईजीएमएस पटना में बीएससी नर्सिंग के लिए और 50 सीट जीएनएम के लिए, तो ले सकते हैं, ठीक है। और कोई कोर्स बच गया, अगर और कोई कोर्स बच गया हो जो मैंने नहीं बताया हो, हाँ आई थिंक मैंने बीएमआरटी के बारे में नहीं बताया, सॉरी। तो बीएमआरटी जो है ना, अब बच्चे पूछते भी है कि बीएमआरटी ले कि रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी ले, तो देखो बीएमआरटी जो है ना वो लिमिटेड है, वो मतलब आपको अगर आईजीएमएस पटना की बात करें तो उसकी ड्यूटी लगती है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, तो वहीं पे आपको लग के रह जाएगी, आप वहीं का काम सीखोगे। लेकिन रेडियोग्राफी है ना, उसमें आप एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब जगहों पे आपकी ड्यूटी लगती है, तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा सीखने के लिए। इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वैकेंसी कम ही आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको किसकी आती है, रेडियोग्राफर की आती है, आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आती है, आपको नर्सिंग बीएससी नर्सिंग आपने किया है तो नर्सिंग ऑफिसर की बहुत सारी वैकेंसी आती है, जीएनएम भी किया है तो उस बेसिस पे भी वैकेंसी आती है, ओटी टेक्नोलॉजी की वैकेंसी आती है, तो इन सब की वैकेंसीज ज़्यादा है, तो आप इन सबको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। और फिजियोथेरेपी करके आप डॉक्टर बनेंगे तो अपना क्लिनिक खोल सकते हो, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो इन सारे कोर्सेज को आप प्रायोरिटी में रखो अगर आपका अच्छा मार्क्स है तो, ठीक है। बाद में तो क्या होता है कि मार्क्स कम बचा तो सीट खाली रहा नहीं रहा, जिसमें सीट खाली रहा वही लेना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, ठीक है। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बना दूंगी। ओके बाय।